आपको आने वाला है। वोटिंग कर सकते हैं आप, कोई डाउट नहीं है। यस, गुड एमसी, गुड एमसी। आज सुबह से मैं इधर बैठा हूं और आप लोगों का कंटिन्यू जोश और एनर्जी देख के ये लग रहा है कि हाँ, बैठा हुआ हर एक एसोसिएट आने वाला 1 साल के अंदर चेयरमैन है। अल्लाह, और यहाँ बैठा हुआ हर एक एसोसिएट आने वाला 5 साल के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट है। क्या क्राउन प्रेसिडेंट बनने को तैयार हैं? तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो 100% आप बनने वाले, 100%। दोस्तों, नाम संजय साहू, रांची का रहने वाला हूं और सबसे पहले आज इस स्टेज के ऊपर आकर मैं नमन करना चाहूंगा इतनी सुंदर कंपनी के रचयिता हमारे ग्रेट चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया सर और श्री सत्यन भाटिया सर। मैं चाहता हूं एक पूरे दिल से उनके लिए ताली होनी चाहिए, दिल से। दोस्तों, मैं नमन करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस स्टेज के लायक बनाया, जिनके वजह से मुझे ये कंपनी मिली और जिनके वजह से मैं इस सक्सेस के मुकाम तक पहुंच पाया। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज सर, वेद सर, धर्मेंद्र सर, मान सर और हमारे जसवीर सर। मैं चाहता हूं पूरे दिल से हमारे सारे ग्रेट अपलाइन के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों, इस बिजनेस में अपलाइन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस दिन आप इस बिजनेस में आते हैं, आपको इस बिजनेस में एक कदम उठाने नहीं आता, एक कदम आपको बढ़ाने नहीं आता, और उस दिन वो अपलाइन आपका अंगुली पकड़ के आपको चलना सिखाता है, आपको दौड़ाना सिखाता है, और धीरे धीरे आप इस बिजनेस के अंदर, इस कंपनी के अंदर अपने अचीवमेंट को बड़ा करते हैं, अपने इनकम को बड़ा करते हैं, और जो आज वहां बैठे हैं, एक दिन वहां से धीरे धीरे आप स्टेज तक पहुंचते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, एक छोटा सा मैं अपने सक्सेस जर्नी आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि आज से 7 साल पहले आईएमसी में मेरी सफर की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले जिंदगी आसान नहीं था। अभी सत्यन सर एक बात बोल रहे थे कि आप गरीब घर में पैदा लिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं, इसमें आपकी गलती है। जय हो। दोस्तों, मेरी भी जन्म एक गरीब घर में हुआ। पिताजी अखबार बेचते थे, मिट्टी खपड़े का घर था, चारों ओर गरीबी, खाने पीने का प्रॉब्लम। ऐसे घर में भगवान ने मुझे भेजा। लेकिन दोस्तों, बचपन से मैं ड्रीमर था, जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन पता नहीं था कैसे होगा और क्या होगा, लेकिन करना चाहता था। मैं सौभाग्यशाली था कि आईएमसी जैसा बिजनेस मुझे मिला। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको भी आईएमसी जैसा बिजनेस मिला। दोस्तों, उस गरीब घर में जन्म हुआ, पिताजी अखबार बेचा करते थे। मैं क्लास 9th में पहुंचा और पिताजी पैरालिसिस हो गए, वो बेड रेस्ट पे चले गए और हम पूरा परिवार रोड पे आ गए। खाने पीने की समस्या हमारे घर में शुरू हो गई। माँ पढ़ी लिखी नहीं, 4 भाई बहन में मैं बड़ा, करूं तो करूं क्या। दोस्तों, मार्केट में गया, कई जगह काम ढूंढने के लिए, उम्र इतनी कम कि एक भी व्यक्ति काम नहीं दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैंने एक डिसीजन लिया। पिताजी का साइकिल था घर में, उसको उठाया और अगले दिन से मैं भी पेपर बेचना चालू कर दिया। सुबह और शाम पेपर बेचता था, दिन में स्कूल जाता था। पेपर बेच बेच के मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएट हुआ, मेरी शादी हो गई। शादी हो गई, खर्चे बढ़ गए। मुझे लगा ये पेपर बेच के काम नहीं चलेगा। मैं एयरसेल कंपनी में जाके नौकरी पकड़ा। सैलरी 8,228 रुपया, 8,228 रुपया पहली सैलरी। 2.5 साल नौकरी किया, कर्जे बढ़ने चालू हो गए। 2.5 साल के बाद वोडाफोन में नौकरी पकड़ा, 13,500 रुपया सैलरी। 1.5 साल वहां पे नौकरी किया। इन 4 साल में
मैं 2.5 लाख रुपए कर्ज में चला गया। 2.5 लाख रुपए कर्ज में चला गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, भगवान कोई रास्ता दो कि इस गरीबी से बाहर आऊं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि मनोज सर भगवान का एक रूप मेरी जिंदगी में आए और आईएमसी जैसा व्यापार मुझे देके चले गए। दोस्तों, मुझे बिजनेस का कुछ पता नहीं था, कहीं आउटलेट नहीं, कहीं टीडी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने कसम खा लिया कि अगर इस बिजनेस में हजारों लाखों लोग सफल हो रहे हैं तो संजय साहू तू भी सफल होगा। तू भी सफल होगा। समस्याएं कितनी भी है, समस्याओं को मत देखो, समाधान को देखो। मैंने समाधान खोजना चालू किया। मैं सोचा आउटलेट नहीं है, संजय साहू खुलवाएगा। मीटिंग नहीं होता है, संजय साहू करेगा। प्रोडक्ट नहीं मिलता, संजय साहू मंगाएगा। कोई अचीवर नहीं है, पहला अचीवर संजय साहू बनेगा। और ये करना मैंने चालू कर दिया। दोस्तों, 1 महीना काम करके सिर्फ 1029 रुपए का चेक आया। सफर वहां से चालू हुआ। 1000 में लोग खुश नहीं होते, लेकिन मैं खुशी के मारे रात भर नहीं सोया, ये सोच के कि पहले एक रास्ता था पैसा आने का, एक रास्ता नया चालू हो गया। जितना मेहनत करूंगा उतना आएगा। 2 महीना काम किया, दूसरे महीने में गोल्ड स्टार बना। दोस्तों, 25,000 का चेक आया और उस दिन मैं रात को एक चीज सोचा, 4 साल से नौकरी कर रहा हूं, 8,000 से शुरू किया, 13,000 में पहुंचा, 5,000 रुपया बढ़ गया। अगला और 5 साल नौकरी करूंगा तो 13,000 से 15, 20, 25,000 हो जाएगा। 1-2 लाख रुपया नहीं होगा। नौकरी रिजाइन किया और फुल फ्लेजेड अपने आप को आईएमसी में झोंक दिया। फुल फ्लेजेड झोंक दिया। 5 महीना के अंदर रूबी बना और 10 महीना के अंदर 20,16,000 बीवी के साथ चेयरमैन बन गया। नमन है। 20,16,000। लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं होता है। कैसे बिजनेस नहीं होता है? बिजनेस करने से बिजनेस होता है, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने से काम होता है। और मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम किया। 2015 में ज्वाइन किया, 2017 में आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। 7.5 लाख रुपया का चेक 2017 में और 2018 में मैं 8 साल बाद इस कंपनी में ज्वाइन किया, लेकिन तीसरे साल में मैं आईएमसी का टॉप 10 लीडर बन गया। टॉप 10 लीडर। दोस्तों, अगर आज आप वहां पे बैठ के सोच रहे होंगे कि मैं तो लेट हो गया, यहाँ इतने अचीवर आ गए, दोस्तों मैं भी 8 साल लेट जुड़ा था। तब भी सीपी थे, तब भी अम्बेसडर थे, तब भी चेयरमैन थे, उसके बावजूद मैं टॉप 10 में आ गया। क्या आप नहीं आ सकते? क्या आप नहीं आ सकते? आप भी आ सकते हैं। बस ठानने की बात है, जीत लेने की बात है, कसम खाने की बात है। अगर इस मीटिंग हॉल में आप आए हैं, सुबह से प्रोग्राम देख रहे हैं, ये एनर्जी आपके अंदर आ रहा है, अगर आपके अंदर पागलपन छा रहा है कुछ कर गुजरने का, तो दोस्तों आज यहां से कसम खा के जाइए कि अगली बार अगर मैं आईएमसी के किसी बड़े सेमिनार में आऊंगा तो अपने लेवल को बदल के आऊंगा, मैं चेयरमैन बन के आऊंगा, मैं अपने साथ 50, 100, 200 लोगों को लेके आऊंगा। दोस्तों, एक समय था मिट्टी के घर में रहता था, आज एक समय है 2 करोड़ के घर में रहता हूँ। एक समय था कि साइकिल चलाता था, आज एक समय है कि BMW चलाता हूँ। एक समय था कि मैं लोकल ट्रेन में धक्के खाता था, एक समय है कि 11 फॉरेन ट्रिप अचीव करके कई कंट्री घूम के आ गया। दोस्तों, ये आईएमसी का पावर है। क्या क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या सच में जीना चाहते हैं? दोस्तों, आप आईएमसी का टी-शर्ट पहन लिए, जब आपको आईएमसी बताया गया, आप अपने घर पे गए, आपकी वाइफ पूछी क्या है जी आईएमसी, आपके बच्चे पूछे पापा क्या है आईएमसी, तो आपने बताया बहुत सुंदर कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोग यहाँ पे लाखों कमाते हैं और मैं भी चेयरमैन बन के लाखों कमाऊंगा। उस दिन आपकी वाइफ के आंखों में सपने आए होंगे कि मेरा पति भी एक दिन चेयरमैन बनेगा, 1 लाख रुपया महीना कमाएगा, हमारे घर के आगे एक कार खड़ी होगी। आपके बच्चे ने सपना देखा होगा कि मेरे पापा मेरे हर सपना को पूरा करेंगे, मुझे अच्छे स्कूल में भेजेंगे, मेरे लिए अच्छे कपड़े लेके आएंगे। क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं? दोस्तों, आप कल निकले होंगे घर से, परसों निकले होंगे, 2-3 दिन पहले निकले होंगे और आके इस चेयर में आपको एक चेयर मिला और आप बैठ गए। दोस्तों, यहाँ पे आप नहीं बैठे, इस चेयर में आप नहीं बैठे हैं, आपके परिवार की उम्मीद बैठी है। सही है। आपके परिवार की उम्मीद बैठी है। दोस्तों, आप नहीं बैठे हैं और उस उम्मीद को पूरा करने का जिम्मेदारी हम सबके कंधों पे है। बिल्कुल। क्या आप उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं? सच में तैयार हैं? तो दोस्तों, कसम खा के जाना पड़ेगा, कसम खा के जाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पहली बार हरिद्वार आया था, मेरे लेवल नहीं था, मैं भी धक्के खा के पीछे बैठा था। उस दिन गलती ये हो गई कि साथ में मेरी वाइफ आई,
साथ में मेरी वाइफ आई और इतना तकलीफ झेली कि उसी दिन मुझे बोली कि हरिद्वार में गंगा का पानी हाथ में देके कसम खिलाई कि अगली बार अगर आप मुझे लेके आओगे तो ऐसे धक्के खाने के लिए मत लाना, ऐसे रिजर्व सीट में बैठाने के लिए लाना, क्या बात है? रिजर्व सीट में। और दोस्तों मैंने वो कसम खा के गया और अगली बार जब आया तो चेयरमैन बन के आया और ऐसा रिजर्व सीट मिला। जब ऐसा रिजर्व सीट में बैठा तो मेरी वाइफ बोली पीछे मजा नहीं आ रहा है, इस बार कसम खा के जाइए कि आगे बिठाना है। और उसके बाद फिर कसम खा के गया और उसके बाद जब वाइफ को लेके आया अगले सेमिनार में तो आगे बिठाया और जब आगे बिठाया तो यहाँ पे करोड़पति का चेक मिल रहा था, यहाँ पे टॉप 10 लीडर का सम्मान हो रहा था। मेरी वाइफ फिर कसम खिलाई कि इस बार ऐसे नहीं आना है, इस बार अगर आप लेके आएंगे तो टॉप 10 में जब नाम होगा तो मुझे भी स्टेज पे जाना है। दोस्तों मैंने उस समय फिर कसम खाया। तो अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कसम तो खाना पड़ेगा। क्या कसम खाने को तैयार है? सच में तैयार है? यस। तो कुछ ठान के जाइए, कुछ जीत लेके जाइए, कसम लेके जाइए, तभी जिंदगी में कुछ होगा। कोशिश करके कुछ नहीं होगा, ठानने से सब कुछ होगा। तो दोस्तों बातें बहुत हैं लेकिन यहाँ पे बहुत मजा आ रहा, बहुत सारे लीडर और आने वाले हैं। लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना अभी उम्मीद हारी है, ना थके अभी पैर, ना अभी उम्मीद हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर गुजरने की, इसलिए सफर अभी भी जारी है, अभी भी जारी है,